नवरात्रि में मिले यह संकेत तो समझ जाइए माँ दुर्गा आपसे प्रसन्न है और आपके घर में आ चुकी हैं। नमस्कार दोस्तों, अगर आप माँ दुर्गा से प्यार करते हैं तो सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिख देना जय माता रानी। दोस्तों, नवरात्रि में यह 10 संकेत बताते हैं कि माँ दुर्गा आपसे बहुत प्रसन्न है और आपके घर में स्वयं आ चुकी हैं। यह 10 संकेत आप भी अपने घर में जरूर चेक करना। नवरात्रि के पूरे 9 दिन देवी माँ को प्रसन्न करने का सबसे अच्छा समय माना जाता है। इस समय की गई आराधना और पूजा पाठ का फल बहुत ही जल्दी प्राप्त होता है। नवरात्रि में माँ दुर्गा चैतन्य होती हैं, इसलिए इन दिनों में की गई सच्ची भक्ति का परिणाम माता दुर्गा हमें तुरंत दिखा देती हैं। इस समय गलत काम करने से चैतन्य होने के कारण माता रानी हमें, अगर हम बुरा कर्म करें तो बुरा परिणाम भी तत्काल दिखाती हैं, हमें दंडित भी करती हैं। नवरात्रि के पूरे 9 दिन हमें पूर्ण रूप से सात्विक विचार से रहना चाहिए। हमें 9 दिनों तक कपट, छल, ईर्ष्या और द्वेष आदि का परित्याग कर देना चाहिए। माँ दुर्गा जिस घर में आती हैं, उस घर को पंडितों से भी ज्यादा पवित्र एवं शुद्ध कर देती हैं। वहाँ रहने वाले सभी लोगों की बुद्धि भक्तिमय हो जाती है और घर शांत रहता है, आनंद लगने लगता है। तो आप भी अपने घर में चेक करना। अगर यह 10 में से कोई भी संकेत आपको मिलने लगे तो समझ जाना माता रानी आपके घर में आ चुकी हैं। तो आइए जानते हैं कुछ संकेतों के बारे में। ये संकेत बताने से पहले अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। सर्वप्रथम मैं आप लोगों को नौ दुर्गा के 9 रूपों एवं उनकी महिमा को बताऊंगी। इसके बाद में आप लोगों को संकेत के बारे में बताऊंगी। कैसे और कौन से 10 संकेत हैं जिससे आप पता कर सकते हैं कि माता रानी अब आपके घर में आ चुकी हैं। अगर आज के वीडियो मिस कर दी तो सारी जिंदगी पछताना पड़ेगा, क्योंकि इस समय माता रानी हमारे घर में आ जाती हैं, लेकिन कुछ गलतियों के कारण हम माता रानी को पहचान नहीं पाते हैं। सबसे बड़ी हमारी मूर्खता है। तो वीडियो को ध्यान से देखना। माता रानी के 9 स्वरूप कहीं गए हैं। इनकी पूजा करने से हमें अलग अलग फल की प्राप्ति होती है। यह जानकारी सबसे पहले जानते हैं, जो कि आप में से अधिकतर लोग वीडियो को देख रहे हैं, वह 9 दुर्गा माता की पूजा करते हैं, लेकिन उनके जो 9 स्वरूप हैं, उनकी पूजा करने से कौन से फल की प्राप्ति होती है, उनके बारे में उन्हें पता नहीं होता। यह सारी जानकारी विस्तार से बताऊंगी। अगर आप माता रानी के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को पूरा जरूर देखना, क्योंकि अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक साबित होता है। ध्यान से देखना और कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखना। नवरात्रि के प्रथम दिन हम देवी माँ शैलपुत्री की पूजा करते हैं। नवरात्रि में जो माता का प्रथम स्वरूप है वह शैलपुत्री, तो शैलपुत्री के लिए बोला जाता है। यह पर्वतराज हिमालय के घर में पुत्री के रूप में उत्पन्न हुई थी, इसलिए इनका नाम शैलपुत्री पड़ा है। नवरात्रि के प्रथम दिन हम माता शैलपुत्री की उपासना करते हैं। वृषभ में माता शैलपुत्री स्थित रहती हैं। वृषभ इनका वाहन है। यह अपने हाथों में खड़ग, चक्र, गदा, धनुष, बाण और श्रम को धारण करके संपूर्ण आभूषणों से विभूषित होती हैं। मैल मरी के समान क्रांति युक्त 10 भुजा माता की है। 10 चरण वाली हैं। इनके दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल सुशोभित है। देवी पुत्री की शक्ति, दृढ़ता, आधार पर स्थिरता का प्रतीक है। माता की उपासना करने से जीवन में स्थिरता आती है। तो अगर आप भी माता शैलपुत्री को प्रसन्न करना चाहते हैं तो आपके जीवन में स्थिरता आएगी। माता शैलपुत्री का जो बीज मंत्र है वह है ओम चंद शैलपुत्री देवे नमः। नवरात्रि के दूसरे दिन हम माता ब्रह्मचारिणी की पूजा करते हैं। देवी ब्रह्मचारिणी की आराधना करने से कई प्रकार के मनोरथ की पूर्ति होती है। देवी ब्रह्मचारिणी इनका नाम क्यों पड़ा, यह भी जान लेते हैं। तो भगवान शिव से विवाह करने के लिए प्रतिज्ञाबद्ध देवी माता पार्वती ने कठोर ब्रह्मचारी का
पालन किया। ब्रह्म का अर्थ होता है तपस्या और आचरण, उसका अर्थ होता है आचरण करने वाली। तो इस प्रकार ब्रह्मचारिणी का अर्थ हुआ और आचरण करने वाली। तो माता रानी ने कठोर तपस्या की भगवान शंकर को प्राप्त करने के लिए। इनके स्वरूप का सर्वप्रथम बखान जानते हैं तो देवी ब्रह्मचारिणी के दाहिने हाथ में जप की माला है और बाएं हाथ में कमंडल है और ब्रह्म का स्वरूप है देवी ब्रह्मचारिणी की उपासना करने से मनुष्य में तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार और संयम की वृद्धि होती है। माता की कृपा से ही सर्वत्र सिद्धि और विजय की प्राप्ति होती है। माता ब्रह्मचारिणी का मंत्र है, या देवी सर्वभूतेषु ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। इस देवी के मस्तक पर घंटे के आकार का केंद्र बना हुआ है, इसलिए माता का नाम चंद्रघंटा पड़ा है। इनके जो चंद है वह भयंकर हैं। घंटे की ध्वनि से वह सभी दुष्ट व्यक्तियों का नाश करती हैं, इसलिए माता का नाम चंद्रघंटा पड़ा है। इनके स्वरूप जान लेते हैं तो माँ के शरीर का रंग स्वर्ण के समान चमकीला है। इनके 3 नेत्र हैं, 10 हाथ है। इनके कर कमल, गदा, धनुष, बाण, खंडक, त्रिशूल और अस्त्र शस्त्र लिए हुए अग्नि जैसे बनने वाले हैं। ध्यान से जगमगाने वाली हैं। यह सिंह के आसन पर अरूढ़ हैं तथा युद्ध में लड़ने के लिए अमुक रहती हैं। माँ की कृपा से साधक के समस्त पाप और बाधाएं और जो भी परेशानियां हैं वह समाप्त हो जाती हैं। देवी की कृपा से जातक पराक्रमी और निर्भर होता है। अगर आप भी चंद्रघंटा की पूजा करते हैं तो आपको निर्भयता की प्राप्ति होगी। देवी माँ चंद्रघंटा का मूल मंत्र है, चंद्रघंटा देवी नमो नमः। नवरात्रि के चौथे दिन माँ कुष्मांडा की पूजा करते हैं। अब कुष्मांडा क्यों पड़ा है? नाम से भी सुन लीजिए, यह माता कुष्मांडा है, क्योंकि माता ने ही सृष्टि का कल्याण किया है, इसलिए माता का नाम कुष्मांडा पड़ा है। माता रानी की 8 भुजाएं हैं। यह 8 भुजाएं सभी प्रकार है। यह 8 प्रकार की सिद्धि को अपने हाथों में प्रदान करने वाली कही गई हैं। इनका वाहन सिंह है और कुष्मांडा माता की आराधना करने से जातक के समस्त रोग और शोक नष्ट हो जाते हैं। माता हमें बल तथा आरोग्य प्रदान करती हैं। माता का मूल मंत्र है, कुष्मांडा शर्मिदा नमः। नवरात्रि के 5वें दिन माता स्कंद माता की पूजा की जाती है। माता ब्रह्मचारिणी की पूजा करने के बाद भगवान शिव से विवाह किया। उसके बाद स्कंद उनके पुत्र बने, अर्थात कार्तिकेय जो हैं उनके पुत्र बने, इसलिए माता स्कंद माता कहलाई हैं। जो दोस्तों, वीडियो लंबी होने के कारण हम वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। इसका दूसरा भाग हम जल्द ही आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।